उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा से विकास नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रहरी, तेजस्विनी और युवा जैसी योजनाओं के तहत जिन लोगों ने बेहतरीन काम कर दिल्ली पुलिस की सहायता की है, उन्हें सम्मानित भी किया गया। साथ ही अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लोगों को संदेश देकर जागरूक करने की भी कोशिश की गई। राजधानी दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले के पीतमपुरा इलाके में सुरक्षा से विकास नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तरी पश्चिमी जिले के सभी थाने के एसएचओ मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना मुख्य अतिथि के तौर पर भी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा कि समाज के 2% लोग ही असामाजिक व आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोगों पर नियंत्रण करने के लिए हम समाज के 98% लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसके लिए हम कम्युनिटी पुलिसिंग की योजना पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना है और पुलिस को लेकर उनके मन के भय का समाप्त करना है। पीतमपुरा स्थित राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर में आयोजित समारोह में दिल्ली पुलिस के मुखिया ने कहा कि पुलिस को लेकर लोगों के मन में भले ही डर रहता हो, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जब घर, परिवार, समाज में कोई आपात स्थिति पैदा होती है, हम सबसे पहले मदद के लिए पुलिस को ही याद करते हैं, जिसका प्रमाण हमने कोविड काल में देखा है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए, कोरोना संक्रमितों के लिए दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर शमशान घाट तक हर संभव मदद पहुंचाई है, जिसकी लोग आज भी तारीफ कर रहे हैं। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत डीसीपी उषा रंगनानी ने किया और उन्होंने युवा, प्रहरी, तेजस्विनी जैसी योजनाओं के जरिए से अपराध पर लगाम लगाकर सुरक्षित माहौल पैदा करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान बीते दिनों में जिन लोगों ने युवा, प्रहरी और तेजस्विनी जैसी योजनाओं के जरिए अपराध पर लगाम लगाने में दिल्ली पुलिस का सहयोग किया है, उन सभी लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आगे बढ़कर इस तरीके की योजनाओं में हिस्सा लें और आपराधिक गतिविधियों पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जा सके। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आदरणीय विशेष आयुक्त महोदयगण, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, अतिथिगण, साथियों, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम सुरक्षा से विकास में मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री राकेश अस्थाना जी, आयुक्त दिल्ली पुलिस का हार्दिक स्वागत करती हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकाला। और पुलिस को सबसे पहले याद किया जाता है, पुलिस के ऊपर भरोसा दिखाया जाता है। आपने अभी पिछले दिनों जब पैंडेमिक का सेकेंड फेज चल रहा था, तो आपने देखा होगा, चाहे दवाइयाँ पहुँचाने का काम करना हो, चाहे सिलेंडर्स पहुंचाने का काम करना हो, चाहे किसी की दुखद मृत्यु हो जाए तो शमशान घाट में उसको उचित सहयोग देने की स्थिति हो, ये सब काम उस वक्त दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने और जवानों ने और स्टाफ ने किया था। और इसमें भी सहयोग जो कोविड वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं या दूसरे समाज सेवी लोग हैं, उनके साथ मिलकर पुलिस ने ये काम बखूबी निभाया है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पुलिस आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है, चाहे वो दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो। कम्युनिटी पुलिसिंग एक ऐसा हथियार है हमारे पास, जिससे हम अपनी संख्या बल को बढ़ा सकते हैं। हमारे पुलिस स्टेशन में जितने भी लोग हैं, वो उस पुलिस स्टेशन विस्तार की सारी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते जब तक हमारे साथ प्रहरी नहीं हो, तेजस्विनी बहनें नहीं हो और युवा वर्ग नहीं हो। ये आपको जो आज शोकेसिंग की गई है, वो दिल्ली पुलिस
की तरफ से जो कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उनकी एक छोटी सी झलक। इन कार्यक्रमों की जो महत्ता है, इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है और आप सभी लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। त्योहारों को लेकर क्या सुरक्षा व्यवस्था अपनाई जाएगी? आए दिन टेरर अलर्ट आ रहे हैं। दिल्ली में जो अभी त्यौहार का सीज़न है उसको हम लोग ने हैंडल करने के लिए पिछले 1.5-2 महीने से तैयारियां की हैं और जिस तरह के अलर्ट्स हमारे पास हैं उसको ध्यान में रखते हुए एंटी टेररिस्ट मेजर्स डिप्लॉय किए गए हैं। चेकिंग चलती है, पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, खास करके पीक आवर्स में बाज़ारों में या रास्तों पर जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस ज़्यादा होनी चाहिए। ब्रीफली स्पीकिंग, पुलिस डोमिनेशन सड़कों पे और उन इलाकों में जहाँ पे क्राइम होने की संभावना है वहाँ पे बढ़ाया गया है और हमारे अधिकारी, ऊपरी अधिकारी भी पेट्रोलिंग करते हैं, जवान भी करते हैं और पूरी मुस्तैदी से हम हैं। अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु या मूवमेंट होता है उसको ध्यान में लेके अप्रोप्रिएट काउंटर एक्शन लिए जाते हैं। सर, कोविड प्रोटोकॉल भी एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि इस साल भीड़ भाड़ वाले त्यौहार आने वाले हैं, उसको देख के क्या तैयारियां हैं सर? कोविड प्रोटोकॉल का जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम ये दर्शाना चाहते थे कि एक समाज में विकसित होने के लिए सुरक्षा की कितनी अहम भूमिका है। नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस अपनी ओर से सुरक्षा के लिए अन्य प्रयास कर रही है और अलग अलग योजनाओं को अपनी कार्यशैली में शामिल कर रही है। हमारे यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र, हमारे यहाँ के रेजिडेंशियल एरियाज़, हमारे यहाँ के सिटीजन्स, हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग, बच्चे और युवाओं को सुरक्षित करने में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने बहुत मेहनत की है। परंतु पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती। जब समाज की भागीदारी साथ में होती है तो एक अलग ही रिश्ता कायम होता है और बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे की सुरक्षा की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो पहली योजना थी वो प्रहरी योजना, जिसमें हमारे इलाके के जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो चौकीदार हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको हमने अपने साथ लिया और एज अ फोर्स मल्टीप्लायर उनको अपने इस प्रहरी योजना में शामिल किया। इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से हमारे इलाके की सुरक्षा में पुलिस का योगदान दिया है और इनके अदम्य साहस से काफ़ी क्राइम भी कंट्रोल हुआ है और कई शातिर बदमाश, लुटेरे, रॉबर्स, थीव्स भी पकड़े गए हैं। इसके साथ ही हमने अपनी तेजस्विनी की टीम के बारे में भी बताया, क्योंकि जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हम अपना ध्यान आकर्षित करते हैं अपने वनरेबल सेक्शंस की ओर, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी महिलाएं हैं और हमारे बच्चे हैं। उन्हीं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तेजस्विनी टीम का गठन किया गया था। आज से लगभग 3.5 महीने पहले 10 जुलाई को तेजस्विनी टीम का गठन किया गया था। इसमें महिला पुलिसकर्मियों की बीट में तैनाती की गई और ये महिला पुलिसकर्मी बखूबी अपनी ड्यूटी में करती हैं, इलाके में गश्त करती हैं, महिलाओं के साथ संबंध बनाती हैं। उनकी वजह से, मेयर उनकी प्रेजेंस से इलाके की महिलाओं में, यंग बच्चियों में एक कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ सिक्योरिटी की भावना देखी गई है। ना केवल ये महिला पुलिसकर्मी महिलाओं को, बुजुर्गों को और बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, बल्कि अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ कंधे से कंधे मिला के बखूबी अपनी ड्यूटी कर रही हैं। एक बुक लॉन्च की है मैम, उसके बारे में बताएं। एक बुक भी हमने लॉन्च करी जिसमें हमने हमारे ज़िले में किए गए कार्यक्रम के बारे में बताया, जिसमें हमारे जो आपको जैसा मैंने बताया कि प्रहरी योजना के बारे में बताया गया कि किस तरह सुरक्षा से विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अपने भटके हुए युवाओं को जो कभी साधनों के अभाव में गलत राह पे चले जाते हैं या अपराध की दुनिया की तरफ आकर्षित होते हैं, तो उनको रोकने के लिए किस प्रकार उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्किल इंडिया अभियान के तहत उनको स्किल ट्रेनिंग देकर, छोटे छोटे प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार के अवसर प्रदान कराए ताकि वो जुर्म की दुनिया से बच सके। खास तौर से इस साल आपने कहा कि नाइट पेट्रोलिंग भी करेंगी आप, आपका सवाल पहले लेते हैं। बिल्कुल नाइट पेट्रोलिंग कर रही हैं ये। थोड़ा इनको, क्योंकि शुरुआत है, पहले कभी बीट की ड्यूटी नहीं करी है, तो प्रोत्साहित करने के लिए शुरुआत में कम समय की ड्यूटी दी गई। पर मैंने जब अपने खुद ही इलाके में जब नाइट पेट्रोलिंग के लिए मैं निकली हूँ तो मैंने देखा है कि मेरी तेजस्विनी खुद ही बिना कहे पेट्रोलिंग कर रही हैं। तो इनको और प्रोत्साहित किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा
और बिल्कुल नाइट पेट्रोलिंग भी करेंगी। और मैम, दीपावली की खास तैयारियां क्या हैं जिले में और कोविड की नियमों का पालन करना खास तौर बिल्कुल कोविड का नियमों का तो पालन करना ही है। दिवाली को लेकर हम लोग सारे एंटी टेरर मेजर्स का, जैसे कि हमारे मार्केट्स की चेकिंग करना, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड से चेकिंग कराना, अपनी जो हमारी जो स्पेशल टीम होती हैं, डॉग स्क्वाड्स होते हैं, उनसे बिजी मार्केट्स में चेकिंग कराना, अनाउंसमेंट्स कराना, लोगों को सजग बनाना, सचेत कराना कि आप अपनी सुरक्षा का भी ध्यान दें। आसपास में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आपको दिखाई देती है तो हमको बताएं। टेनेंट और सर्वेंट वेरिफिकेशन की तरफ जोर से काम चल रहा है, क्योंकि ऐसे में कभी कोई ऐसी गतिविधि को करने के लिए कोई अपराधी आके टेनेंट बन के या फिर होटल में रहता है या सर्वेंट बन के रहने लगता है तो ऐसी गतिविधियों को अंजाम देता है, तो उसकी तरफ हमारा बहुत अच्छा तरह से काम चल रहा है। मार्केट्स में दिन रात चौगुनी होकर चेकिंग हो रही है, नए मचान लगाए गए हैं, मोर्चा लगाए गए हैं। इसके अलावा हमारी फोर्स को प्रिपेयर करने के लिए हम टाइम टू टाइम बिजी एरियाज़ में मॉक ड्रिल्स भी कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य एंटी टेरर पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू।